प्रश्न पूछा है सुरेंद्र सिंह ने। बाबा जी, मेरे मन में एक डर है। लोग कहते हैं कि जब समाधि में व्यक्ति जाता है तो उसको अपने आप की कोई सुधि बुद्धि नहीं रहती। उसके बाल बच्चों का क्या बनेगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? उसमें परिवार का नुकसान हो जाएगा। सभी लोग ये राय देते हैं कि तुम अनाहत नाद को सुनते रहो, पर इससे आगे ना जाओ। यह गृहस्थी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। बाबा जी, आपने भी कई बार अपने प्रवचनों में बताया है, शायद लोगों के मन में डर है। गलत है या सही, ये आप जानते हैं, पर सवाल ये है कि कई लोग डूंघाई में उतरने से डरते हैं। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति अति जरूरी है, पर दूसरी तरफ परमात्मा को भुला देना भी नहीं हो जाता। परिवार वाले इसे अच्छा नहीं मानते। इस डर से पर्दा हटाने की कृपा करें। आध्यात्मिक राह पर एक ही डर है, सिर्फ एक। वह डर है मृत्यु। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग। लोगों की बात मान लो अगर तुम्हें आध्यात्म में आनंद नहीं आता। बाबा से पूछने जैसा ये सवाल नहीं है। बाबा तो खुद गृहस्थी। बाबा नानक गृहस्थी हैं, कबीर गृहस्थी हैं, भगवान कृष्ण राम गृहस्थी हैं। मीरा गृहस्थी है। दादू गृहस्थी है, भीखा गृहस्थी। कुछ चंद गिने चुने लोग तुम गिना पाओगे जो गृहस्थी नहीं। आध्यात्म के राह पे एक ही वादा, और सभी संत कहते हैं कि ये बाधा तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी, अन्यथा छोड़ दो। फिर गृहस्थ में उलझ जाओ, पैसे कमाओ, धन दौलत कमाओ, शोहरत कमाओ, संबंध बना लो दुनिया के साथ,
जुड़ जाओ, उनसे अलग मत रहो। अगर तुम्हें अभी आध्यात्म खींचने नहीं लगा है तो मैंने पिछले प्रवचनों में भी कहा कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो अभी अभी पशु जगत से आई होती हैं। उनको कितना भी समझा दें, वह भोगे बिना इस संसार से जाएंगी नहीं। जाएगा कौन इस संसार से? आध्यात्म मार्ग किसके लिए है? जो जन्मों जन्मों से, अनंत जन्मों से भोग रहे हैं, भोगने के संस्कारों से दुख उठा रहे हैं, पक गए हैं घड़े, कच्चे नहीं हैं। बुद्ध की तरह, कबीर की तरह, नानक की तरह। फल जब पक जाता है तो उसे टूटना नहीं पड़ता, वृक्ष ही उसे गिरा देता है, अपने से अलग कर देता है, प्रकृति ही उसे अलग कर देती है। ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है आध्यात्म। और अगर आपको डर लगता है तो अभी तुम कच्चे हो, अभी इस रास्ते पर मत जाओ। ये रास्ता खतरे से खाली नहीं। ठीक कहते हैं लोग, खतरा है। मृत्यु का खतरा सबसे भारी खतरा है। और देखिए, सभी डरों के पीछे, सभी भयों के पीछे एकमात्र भय होता है, दूसरा कोई भय होता ही नहीं। किस चीज का भय? मृत्यु का भय। भय का अर्थ ही मृत्यु का भय है, दूसरा अर्थ होता ही नहीं। भय का अर्थ यानी मृत्यु का अर्थ, मृत्यु का भय। इसे स्वीकार करना होगा अगर तुम इस राह पे चलते हो। और ये शुभ भी है, क्योंकि तुम्हें मृत्यु का भी अर्थ ही नहीं पता है। सभी संत कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लोकाटी हाथ, जो घर बारे अपनों, चले हमारे साथ। कबीर के भी बाल बच्चे हैं, क्या उन्हें गृहस्थी की फिक्र नहीं? एक बेटा है कमाल, एक बेटी है कमाली। बाजार में खड़ा है, जिसने अपना घर फूक के आना हो, मेरे साथ चलना चाहता है। घर बारे आपनो, घर फूक आओ और मेरे साथ चलो। ऐसा करने को तैयार हो? यह व्यापारियों का मार्ग नहीं है, ये जुआरियों का मार्ग है। जुआरियों का मतलब, मैं जुआ खेलने वाले से नहीं कहता। जुआरियों का मतलब साहस जुआरी जैसा, दांव पर लगाने जैसा साहस। सब कुछ दांव पे लगा दो, ऐसा साहस होना चाहिए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बेकार, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। मृत्यु का रास्ता बार बार संत बताते हैं आपको। सिर दो, ले जाओ, शीश को हथेली पर रख दो। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर में रहूं। किस संत ने कहा कि तुम बचोगे? और जिसने कहा कि तुम बच जाओगे, वह संत है ही नहीं। जो घर बार है आपनो, घर तो जलेगा।
शीश दे ले जाए, शीश दे दे ले जाए। ये अनिवार्य शर्त है। अगर भाई गृहस्थी की फिक्र करते हो, बाल बच्चों की फिक्र करते हो, तो खबरदार आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये रास्ता मस्तों का रास्ता है। ये रास्ता व्यापारियों का रास्ता नहीं। ये रास्ता तो बलिदानियों का रास्ता है। यहां शीश कुर्बान करने होते हैं। प्रेम का प्याला पीना है, प्रेम का रस का प्याला पीना है, तो शीश को बलिदान करने की जरूरत भी रखनी होगी। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। ये रास्ता तुमने चुन लिया, काहे चुन लिया? अगर संसारों से, भोगों से निपट लिए हो और भोगों में कुछ नहीं पाया दुख के सिवा, तो अध्यात्म का रास्ता तुम्हारी इंतजार कर रहा है। उस तरफ चल पड़ो। कोई ठीक गुरु की तलाश करो, उससे राह पूछ लो और चलो। अगर अभी मन भरा नहीं तो मत जाना, क्योंकि लौट लौट के फिर आओगे। आखिरी पॉइंट पर छलांग लेते वक्त उलझ जाओगे, फिर वापस मुड़ना पड़ेगा। महफिल से उठ के जाने का यही परिणाम होता है, वापस मुड़ के आना होता है। डर तो होगा ही, मौत का भय साधारण व्यक्ति को भी सताता है और थोड़ी सी उच्च आत्मा को भी सताता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में हाथ डाल दिया विवेकानंद ने, यद्यपि वो जिज्ञासु था, मुमुक्षु था, शीश देने को तैयार था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वाकई ही सिर देना पड़ेगा। वह समझता था थोथी बातें हैं, तो पंगा ले बैठा रामकृष्ण के साथ, उसके गल में हाथ डाला। परमात्मा है। उसने गौर से देखा विवेकानंद की तरफ। जिस व्यक्ति की तलाश थी मिल गया। रामकृष्ण के पास शब्द नहीं थे, जुबान नहीं थी। ये शब्द भी हैं और जुबान भी हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश रामकृष्ण को रही काफी लंबे अरसे से। आज मिल गया, द्वार पे आ गया। गल में हाथ डाला, कुर्ते पे, बोले ईश्वर है? ने कहा हाँ है, और पलट के बोले कि देखना है। अब तो झिझके विवेकानंद, क्योंकि सभी से पूछा था, सैकड़ों गुरुओं से पूछा था, किसी ने पलट के ये जवाब न दिया था। वह योग्य था, बर्तन था, पूरा भांडा था, लेकिन अंधों को कहां दिखता है पूरा भांडा? अंधों को पता ही नहीं होता ये पूर्ण भांडा है कि अपूर्ण है, ये पात्र है कि कुपात्र है, ये सुपात्र है कि कुपात्र है। अंधे को दिखता ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती। लेकिन रामकृष्ण के तो आंखें थी। उससे पहले के गुरुओं ने उसे पहचाना ही नहीं और खुद नहीं जानते थे, इसलिए कहने की जरूरत भी नहीं कर सके कि देखना है। अब तक सब गुरुओं से विवेकानंद ने प्रश्न किए थे, नरेंद्र ने, दिखा सकोगे? ईश्वर है तुम कहते हो, दिखा सकोगे? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। You will have to go under some processes.
तुम्हें साधना की कुछ प्रोसेसेस के भीतर से गुजरना पड़ेगा। तुम देख पाओगे, तुम पात्र हो पाओगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये पात्र है। अंधों को क्या पता चलता है सामने वाले की आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही। सभी ने वापस भेज दिया। रामकृष्ण की आंखें खुली थीं। रामकृष्ण ने पहचान लिया। इससे पहले कि विवेकानंद वही प्रश्न करते पुराना दुराना, कहते देखना है तो देखना है। झिझक गए। पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा, प्राण कांपे भीतर से, लेकिन मुमुक्षा थी। उस मुमुक्षा ने कंपन को रोक लिया। कहते हाँ देखना है, दिख लो। अच्छा तैयार हो जाओ। सिर के ऊपर हाथ रख दिया। और रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुएं के भीतर गहरा उतरता चला जा रहा हूं और काफी दूर तक पहुंच चुका हूं। आनंद था गहरा। जैसे जैसे भीतर जाओगे मृत्यु भी आएगी और आनंद भी गहरा आएगा। मृत्यु और आनंद का ये पारस्परिक संबंध है। जैसे जैसे मृत्यु दिखेगी तैसे तैसे एक अज्ञात आनंद की अनुभूति भी होगी। ये दोनों बातें यकसां चलेंगी, पैरेलल, इनमें कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं कि मृत्यु ही मृत्यु दिखेगी, आनंद भी दिखेगा, बिल्कुल बराबर आनंद भी दिखेगा। जैसे जैसे तुम मरोगे तैसे तैसे तुम्हारा आनंद भी गहन होगा। कहते कि मैं भीतर चलता जा रहा हूं, जैसे कुएं में किसी ने फेंक दिया हो। एक वक्त लम्हा ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस अब तो मर ही जाऊंगा, अब समाप्त हो जाऊंगा, अब तक मेरा नाम निशान ही मिट जाएगा। कुछ देर बर्दाश्त किया कंपन को। मृत्यु ही मृत्यु का काला साया सब तरफ दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर महान खुशी का नृत्य भी जारी था। मृत्यु अकेली नहीं आती। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, आनंद भी साथ में आता है, मृत्यु के साथ आनंद भी आता है। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु ही है, इसके बिना तो आनंद तक पहुंच न पाओगे। तुम्हारी मंजिल अगर आनंद है, तुम्हारी मंजिल अगर खुशी है, तुम्हारी मंजिल अगर अखंड खुशी है, तो फिर मृत्यु को स्वीकार करना होगा। फिर कबीर का ये शब्द याद रखना होगा, जिस मरने से जग डरे। तुमने जगत के कहने से कि मृत्यु है, वापस हट जाओ, मत जाओ उस तरफ, सिर्फ आनंद नाद को सुनते रहो। हट गए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के कहने से हट गए जिनका अपना कोई अनुभव नहीं, जो खुद डरे हुए हैं और डर के कारण खुद चले भी नहीं और तुम्हें भी रोक रहे हैं। खबरदार, ये जुर्रत मत करना, यहां संभल के चलना। ये रास्ते बड़े खतरनाक हैं, या मर जाओगे, मर भी सकते हो। ठहरो, ये रास्ता मत। तुम्हारी घर है, गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। और विवेकानंद को लगा कि बस अब तो अंत आ गया। विवेकानंद चिल्लाए, स्वामी जी, मेरे मां बाप भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं। चिल्लाए। रामकृष्ण बोले, अच्छा तुम्हारे मां बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो फिर काहे को, फिर बाहर आ जाओ। किसी को जबरदस्ती
उस कुएं में फेंका भी नहीं जाता। उसकी इच्छा के बिना जहां उसने प्रतिरोध कर लिया, संत कभी भी बलात् उसे उसको लेके नहीं जाएगा। संत तुरंत रुक जाएगा, ठीक तुम्हारी मर्जी, क्योंकि वह परम आनंद का रस वो खुद पान कर चुका है। अगर इसके इच्छा नहीं है अभी पान करने की, तो इसकी मोच उसने हाथ खींच लिया। लेकिन तब तक इतना आनंद से भर चुका था विवेकानंद का हृदय कि अश्रु धारा बह निकली। आनंद के सरोवर में गोता न लगाया हो, दूर से दर्शन कर लिया, सतोरी की झलक मिल गई थी। बाहर आ गए मदहोश अवस्था में, जैसे न जाने कितनी पी ली। पांव पे सिर रख दिया, रोने लगे। भीग गए पांव, रोते रहे, काफी देर रोते रहे उस आनंद के अहोभाव के कारण। रामकृष्ण ने उसे रोने दिया। प्राकृतिक है, नेचुरल है, होने स्वाभाविक है, ऐसा होता है। प्रेमी के प्रेम में प्रेमिका और प्रेमिका के प्रेम में प्रेमी रोता है। क्यों रोता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन रोता है। क्या मिल गया जो रोता है? दुख भी कोई नहीं होता, लेकिन प्रसन्नता के आंसू ये बड़े आनंददायक होते हैं। और विवेकानंद लिखते हैं कि उस आनंद को मैं जीवन भर भूल नहीं सका। अगर संसार की पदार्थों को भोगकर तुम संतुष्ट हो, तो कोई नहीं तुम्हें कहता कि तुम ईश्वर की तलाश में जाओ, उस परम खुशी की, उस अखंड की तलाश में जाओ। कौन कहता है? किसने तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया है? आपा खोने के लिए तुम्हारी खुद की रजा चाहिए। दूसरे कुछ भी कहते रहे तुम मान ही ना पाओगे, क्योंकि तुमने बलिदान देना है। बलिदान तुम्हारा होगा। आपा खोने की निर्णय तुम्हारा अति स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए, होगा भी। किसी के कहने से तुम शहीद ना हो पाओगे। ये रास्ते बड़े स्वतंत्रता के रास्ते हैं, बड़े आजादी के रास्ते हैं। ये बंधन के रास्ते नहीं, बंधन मुक्त होने के रास्ते हैं। अभी भोगना शेष, मन करता है भोगने का, भोग। अभी रुक जाओ, मत चलो इस राह पे। अभी पके हुए खिलाड़ी नहीं, अभी संसार से उबे नहीं। कल ही मैं एक संत की छोटी सी प्रवचन सुन रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग ऐसे व्यक्तियों को भी संत कहते हैं। वो कह रहा था कि वैराग्य पहले आए या त्याग पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हद हो गई। मैं तो सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वैराग्य पहले आए कि त्याग पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, त्याग आना चाहिए। उनकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत फर्क पड़ता है। वैराग्य सदा ही पहले आता है। वैराग्य से त्याग आए वह नेचुरल, और बिना वैराग्य के अगर त्याग आए वह अननेचुरल, अस्वाभाविक।
वैराग्य से त्याग उत्पन्न हो, वह स्वाभाविक नेचुरल होना ही चाहिए। संसार से वैराग्य हो गया, संसार से तुम मुंह उल्टा करके भागोगे, यह त्याग फलीभूत हुआ। और जो बिना वैराग्य के तुम त्याग करोगे, वह त्याग फलीभूत नहीं हुआ, वह तुमने त्याग किया। बुद्ध से त्याग हुआ, ध्यान से समझना, बुद्ध से त्याग हुआ, किया नहीं। और जो व्यक्ति घर बार छोड़कर हिमालय पर चले जाते हैं, उन्होंने त्याग किया। और इन दो बातों में अगर इन सन्यासी संत को कोई फर्क नहीं लिखता, तो मुझे ये संत अंधे लगते हैं, जो इतनी सी बात को भी पहचान नहीं पाते कि त्याग सदा फलीभूत होता है वैराग्य से। वैराग्य जब तक न आए, त्याग का महत्व ही नहीं होता। त्याग उथला उथला होता है, सही मायने में त्याग होता है। त्याग आता है वैराग्य से, त्याग आए वैराग्य से फलीभूत होए तो त्याग हुआ। त्याग तुम खींच खांच के छोड़ो, भागो, त्याग करो, वो त्याग हुआ नहीं, तूने किया। तो त्याग करना मत, त्याग को आने देना। ये दो फर्कों को आप ठीक से समझ लेना। त्याग करना नहीं, मार खा जाओगे, फिर वापस आओगे। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, त्याग कर दी उनकी महफिल। बिना मन किए, मन था भोगने का, महफिल को त्याग आए। हर कदम पे मुड़ के देखना पड़ेगा, यहां है तो नहीं, कहीं जिसको ढूंढ रहा हूं वो यहां तो नहीं छिपा है। अभी पूरा परखा और देखा भी कहां। तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा कि ये संत है। ऐसे भी संत होते हैं। त्याग थोपा जाता है या फलीभूत होता है। ये प्लास्टिक के फूलों को असली फूल बना बैठे और उस पर सेंट छिड़ककर उसकी सुगंध माना करते हैं, जबकि असली फूल तो प्रकट होते हैं धरती माता की कोख से। बीज डाला, अंकुरित हुए, हवाएं बहीं, सूरज की किरणों ने फलीभूत किया, बड़ा पौधा बना, वृक्ष बना, फूल लगे और फिर फल लगे और फिर फल पके और फिर फलों ने खुशबू बिखेरनी शुरू कर दी और फल इतने पक गए कि वृक्ष ने उनको छोड़ दिया। त्याग फलीभूत हुआ। यह होता है सच्चा त्याग। कच्चे कच्चे फलों को तोड़ लेना त्याग नहीं होता। तुम्हारे संसार में चल जाता है। ऐसे त्यागियों को संसारिक लोग पांव पूजते हैं कि फलाना ओहदे को छोड़ के आ गया, इतने बड़े ओहदे को छोड़ के आ गया, ये तुम इनको त्यागी कहते हो। त्यागी है नहीं, इन्होंने त्याग किया, त्याग आया नहीं। इन दो बातों को ठीक से समझ लेना। बुद्ध का त्याग आया भीतर से, इन्होंने त्याग किया बाहर की किसी ओहदे का। तो त्याग का आना त्याग का होना नहीं है, ये बात समझ लेना। सदा ही ये पुकारते रहेंगे कि हम ये छोड़ के आए। तुम देख लेना, इनके प्रवचनों को सुन लेना, ये सदा ही कहते रहेंगे हम ये छोड़ के आए। अभी याद है कि क्या छोड़ के आए, अभी बेकार नहीं हुआ, अभी बंटे बंटे हैं।
अभी बच्चे हैं, बंटू से खेलना चाहते थे, खेल नहीं पाए, जबरदस्ती त्याग करना पड़ा और बंटे याद आएंगे। बच्चे हैं, याद करेंगे बार बार, हम वो छोड़ के आए, हम वो छोड़ के आए। जो अपने छोड़ने को याद करे वो त्याग किया गया है, त्याग हुआ नहीं। त्याग जिसको होता है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं कपिल वस्तु को छोड़ के आया, बल्कि पीछा छुड़ा के भागे आधी रात। चेतक से कहा कि चलो जल्दी करो, सभी सो रहे हैं, यही वक्त है, दौड़ाओ घोड़ा, रथ को भगाओ। त्याग आया, त्याग किया नहीं, इसलिए 6 वर्ष में पहुंच गए। त्याग करने वाला आदमी तो 6000 साल में भी नहीं पहुंच सकेगा, ये पक्का है। त्याग फलीभूत होना चाहिए, और त्याग फलीभूत होता है भोगों से वैराग्य के बाद। भोग भोग के पाया कि भोग शाश्वत नहीं है, भोग शाश्वत सुख नहीं प्रदान करते, क्षणिक सुख प्रदान करते हैं। और तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है? हमें अखंड सुख चाहिए, हमें अखंड आनंद चाहिए। भोग आनंद तो देते हैं लेकिन क्षणिक देते हैं। चॉइस तुम्हारी। क्षणिक आनंदों में उलझना चाहते हो तो बने रहो, जहां हो बने रहो। थोड़ा बहुत ताम झाम करना है कर लो, थोड़ा प्रवचन सुन लिया, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया, कोई जाप तप कर लिया, कोई पाठ पूजा कर ली, कोई दान पुण्य कर लिया, बस इन्हीं कर्म कांडों में उलझते रहना। फिर कोशिश मत करना इन बंधनों को तोड़ने की। अभी मन भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर। बाबा जी मेरे मन में डर है। लोग कहते हैं जब समाधि में व्यक्ति जाता है तो अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती। बिल्कुल ठीक। तुम शराब पीते हो, तुम्हें सुध बुध रहती? कल को संसार के दुखों में इतना उलझ जाओगे, मैं खानों की तरफ कदम उठेंगे, वहां शराब तुम्हें होश देगी। बेसुधी आएगी, बेहोश हो जाओगे। और संसार दुख है, तब डर नहीं लगेगा। शराबी व्यक्ति शराब ज्यादा पी लेता है जिस दिन गम ज्यादा हो या खुशी ज्यादा हो। सड़क पे गिर जाता है और कुत्ते मुंह में पेशाब करते हैं। ये ठीक है? ठीक है तो ऐसा करो। अगर बेसुधी से डरते हो, बेखुदी से डरते हो, तो फिर ठहर जाओ। संसार दुख देगा, पक्का पता है। संसार ने किसी को सुख नहीं दिया, देगा ज्यादा से ज्यादा, खंडित सुख देगा, उससे तुम तृप्त ना हो पाओगे। भीतर आत्मा का कोई तत्व तुम्हें पुकारता रहेगा कि नहीं, इससे मैं संतुष्ट नहीं, मुझे अखंड आनंद चाहिए। फिर क्या करो? और संसार के बोझ जब तुम्हें सताएंगे तो तुम कदम उठाओगे मैं खाने की तरफ, और ज्यादा गम होगा, ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा पी जाओगे, रास्ते पर गिर पड़ोगे, वो बेहोशी अच्छी लगेगी तुम्हें। समाधि की बेहोशी तुम्हें खराब लगती है। वो कुत्ता मुंह में पेशाब करेगा, टांग उठा के, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा।
सुंदर क्षण होगा, तस्वीर खींचने जैसी होगी। मैंने देखे हैं ऐसे लोग सड़क पर पड़े हुए। एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया था घरवाली से, शराब पी के आया था। घरवाली कहने लगी आज फिर वही कहता था नहीं पीऊंगा कल से, आज फिर पी आया और उससे ज्यादा पिया। झगड़ा हो गया, चल बाहर निकल, धक्का दे दिया, बाहर चला गया। अब जाए कहां? फिर ठेके पे वहां और गटक लिए तो रास्ते में गिर गए, और गिरे भी नाली में गिर गए। कीचड़ था, गंदा पानी था, नाली में गिर गए। भूख भी लगी थी, रोटी तो आज खाई नहीं, तो उस नाली में गारा था कीचड़, उस कीचड़ को खाने लगे। इतने में पता चला उसकी घरवाली को कि तुम्हारा पति देव नाली में गिरा पड़ा है, मुंह कीचड़ के अंदर धंसा पड़ा है और कीचड़ को खा रहा है और बड़बड़ा रहा है। कि साली अब जो हलवा पका के दे रही है तभी रोटी दे देती तो अच्छा ना होता। अब जो हलवा खिला रही है तभी धक्का न दिया होता तो ठीक ठाक न रहता, रोज चलता था, आज क्यों नहीं चलाया? लोग कहते हैं जब समाधि में आदमी जाता है तो कोई सुधी बुद्धि नहीं रहती। अच्छी बात है या बुरी बात है? और सुधी बुद्धि के गुम होने से इतना घबराते हो, और रोज रात को सुधी बुद्धि खो देते हो, और सुबह कितने फ्रेश उठते हो। सुधी बुद्धि खोने से इतना डर लगता है तो सोया भी मत करो, कौन जाने रात को क्या हो जाए, पता चलता है। रोज खोते हो सुधी बुद्धि। शराब से ज्यादा नशा होता है नहीं में, ये ध्यान रखना। बहुत गहरे तलों पे पहुंच जाते हो तुम, शराब इतने गहरे तलों पे लेके नहीं जाती, हाँ समाधि लेके जाती है। लोग कहते हैं समाधि में सुधी बुद्धि नहीं रहती, बाल बच्चों का क्या बनेगा? अगर ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते, बाल बच्चों का खुद ही फिक्र करना है तो तुम इस शराब को छोड़ दो। मेरी बेनती है, पछताओगे, यहां तो सिर देना ही पड़ेगा। कोई नो कंप्रोमाइज इज देयर, कोई कंप्रोमाइज नहीं इस बात के साथ कि तुम कहो कि नहीं तुम बच जाओगे, निश्चित ही बच जाओगे, मरोगे नहीं। बुद्ध को ज्ञान हुआ, समाधि हुई, विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान हुआ, महावीर को ज्ञान हुआ, समाधि लगी। 30 साल के करीब बुद्ध जिए, 30-40 साल के करीब बुद्ध जिए, 30-40 साल के करीब महावीर जिए। समाधि के बाद क्या हुआ? मर गए? मृत्यु आती नहीं, मृत्यु का सिर्फ डर आता है। ये डर सताता है तुम्हें। मृत्यु तो कभी आई नहीं। आप कितनी बार जिंदगी में कितनी कितनी बातों पे डरे हो, कभी मृत्यु आई? नहीं आई, आएगी भी नहीं, कम से कम समाधि में तो नहीं आएगी, ये तो पक्का है।
तुम्हारे सामने कबीर को समाधि लगी, मृत्यु आई। तुम्हारे सामने नानक को समाधि लगी, मृत्यु आई। किस मौत से डरते हो तुम? कौन सी नई मौत आ जाएगी तुम्हें? और उन लोगों के कहने को आप सत्य मानते हो जिन्होंने समाधि का कभी आनंद ही नहीं चखा। ये स्वाद बड़ा गहरा है। अगर थोड़ी सी भी तुम्हें सतोरी की झलक मिली होती, जो समाधि का लाखवां हिस्सा भी नहीं होती, तो तुम खिंच जाते उस तरफ। परवाने को क्या मिलता है क्षमा के भीतर खुद ही मिटा देने का? जल जाने से परवाने को क्या मिलता है, परवाने को ही पता है। अपनी जान की कुर्बानी देता है क्षणिक आनंद के लिए, इस मिट जाने की खातिर, एक पल के आनंद की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, क्षमा के भीतर समा जाता है। और तुम डरते हो, और उन लोगों के कहने से डरते हो जिनमें समाधि का क्षणिक भी अनुभव कभी हुआ ही नहीं। यह अनुभव साधारण बात है, इतना आसान समझ रखा है इसको, इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता। कितने जन्मों के संस्कार तुम्हारे टूटेंगे, कितने जन्मों की अज्ञानता तुम्हारी भस्मीभूत होगी। जंगल में आग की तरह तुम्हारे सभी बनाए हुए ये मूढ़ धारणाएं राख बन जाएंगी। फिर कहीं समाधि का थोड़ा सा चस्का लगेगा और तुम समाधि से डरते हो। तो फिर ये रात तुम्हारे लिए नहीं, फिर तो नींद से भी डरोगे एक दिन पक्का है। रात को सोते हुए भी डरोगे। मेरे पास लोग आ जाते हैं कि रात को सोने से पहले हमें डर लगता है, पता नहीं सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। और बाबा आपने भी कई बार अपने प्रवचनों में कहा, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, आपने किसी और का प्रवचन सुन लिया होगा। मैं तो सदा ही ये कहता हूं कि मृत्यु को अपना लो। क्यों कहता हूं? मुझे भली भांति पता है कि मृत्यु आएगी ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु का भय आएगा, लोगों ने डरा दिया, तुम खुद डर गए किसी कारण से। रात को सोते वक्त तुम डरते नहीं क्योंकि किसी ने डराया नहीं। लोगों की मान्यताएं तुम अपने हृदय के भीतरी तलों में ले जाते और उनको सच मान लेते। इसी तरह अगर किसी ने तुम्हें नींद के बारे में डरा दिया होता तो तुम शायद सोते वक्त भी संकोच करते, सो ना पाते ठीक ढंग से, लेकिन बड़े मजे से सो जाते हो और बिल्कुल उसी अवस्था में होते हो जो समाधि की अवस्था में होते हो। फर्क होता है सिर्फ बोध का और अबोध का, बेहोशी का और चेतना का, और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उतने ही मस्त होते हो, उतने ही बेखबर होते हो जितने समाधि में, उतने ही नहीं। उससे तुमको लोगों ने डराया नहीं, समाधि से लोग तुम्हें डराते हैं। ज्यादा गहरे मत जाना, वो खुद डरे हुए लोग, पता नहीं किन्होंने उनके कान में फूंक मार दी। नास्तिक भी बहुत हैं इस धरती पे, उनकी बातों को मानना है तो उनकी बातों को भी मान लो, स्वतंत्र हो, कोई आपसे नहीं कहता। हम कोई समाधि के प्रचारक थोड़ी हैं, हम प्रचारक, हमने ठेका नहीं लिया, समाधि के प्रचारक नहीं हैं हम तो एक असली तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। आपको अच्छी लगे
उसे स्वीकार करो। आपको अच्छी ना लगे त्याग दो। मैंने कभी अपने प्रवचन में नहीं कहा मृत्यु आएगी। मैंने कहा मृत्यु का भय आएगा। मृत्यु तो बिल्कुल नहीं आएगी। किसको आई बताओ? बुद्ध को नहीं आई, महावीर को नहीं आई, कबीर को नहीं आई, नानक को नहीं आई, कृष्ण मूर्ति को नहीं आई। किसको आई? तुम्हें भी नहीं आएगी, किसी को नहीं आएगी। डरना व्यर्थ है। लोगों के मन में डर है। गलत है ये, ठीक ये तो आप जानते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया कि डर है, मृत्यु का डर है, मृत्यु नहीं आएगी, ये पक्का है। कोई मरा हो तो बता दो। मैं तो जो नहीं मरे उनकी उदाहरण आपको दे दी। मीरा नहीं मरी, चैतन्य नहीं मरे, कृष्ण मूर्ति नहीं मरे, कृष्ण राम नहीं मरे, नानक कबीर नहीं मरे, लाओसे जरथुस्त नहीं मरे, च्वांगत्से नहीं मरे। कौन मरा? समाधि के बाद कौन मरा? मंसूर मरा? नहीं, समाधि के बाद नहीं मरा, उसको बाद में शहीद कर दिया गया, वो बात अलग। मृत्यु नहीं आएगी, ये निश्चित नहीं आएगी, ये लोगों का डर बोल रहा है। किसी के बहकावे में आ गए हैं। इनको भी किसी ने डराया होगा जो आज तुमको डरा रहे हैं। घर का खर्च कैसे चलेगा? बाबा नानक के घर का खर्च कैसे चलता? कबीर के घर का खर्च कैसे चलता था? इसमें काम धाम में कोई बाधा नहीं पड़ती। समाधि से काम धाम में कोई बाधा नहीं पड़ती, बल्कि और कुशलता से, प्रवीणता से तुम घर के कामकाज कर सकते हो। झीनी झीनी सी चदरिया मैंने बुन दी, कबीर कहते हैं। मौज लेते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं और चादर बुनते हैं, खेस बुनते हैं। आजीविका मजे से चलती है, बाल बच्चे पलते हैं। फिर तुम अपने आप को संचालक समझते हो कि तुम कमाओगे तो बच्चे खाएंगे। तुम बड़े हाथों को भूल जाते हो कि सृष्टि को चलाने वाला भी परमात्मा है। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। मैं रोज बोलता हूं, सभी जीवों का एक दाता है। तुम्हारे दाते तुम्हारे ग्राहक नहीं, ग्राहकों को तो वो भीतर से उत्प्रेरित कर देगा। कोई भूखा मरता मैंने नहीं देखा। हां, भोजन को छोड़ते मैंने देखे, महावीर मैंने देखे जो आए हुए भोजन को छोड़कर भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। अपनी शर्तों पे मुझे परमात्मा देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आपका डर व्यर्थ है। उन लोगों का दिया हुआ है जिसने सतोरी की एक झलक भी नहीं ली। समाधि की झलक तो बहुत दूर की बात। ये ठीक है, समाधि में जाने से सुधी बुद्धि नहीं लेती। आसपास क्या हो रहा है नहीं पता चलता, तो नींद में भी तो नहीं चलता, तो आप उसको कैसे स्वीकार कर लेते? समाधि में ऐसा क्या है जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पाते? बल्कि नींद में तो आप कोई काम धाम भी नहीं कर पाते। समाधि के बाद तो आप काम धाम बड़े मजे से करोगे और ज्यादा प्रवीणता कुशलता से करोगे। हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नार, मन खुश रहेगा, मन खूब खुश रहेगा। बहुत लोगों का डर है। सभी मुझको राय देते हैं कि शराब पे मत चलना,
खतरे, मृत्यु, मरना फिर भी पड़ेगा। समाधि से तो मृत्यु नहीं आएगी, मौत अवश्य ले जाएगी, ये पक्का है। तुम मौत से डरते नहीं, समाधि से डरते हो, हद की बात है। अहंकार का पैमाना है, अहंकार मरता है समाधि में, शरीर नहीं मरता। अहंकार से तुम्हारा शरीर जुड़ा रहता है तुम्हारी आत्मा तक, वो तादाद में मरता है, वो ईगो मरती है, तुम नहीं मरते। जो लोग कहते हैं कि खतरनाक है, उन्होंने कभी स्वाद नहीं चखा। एक बार उनको स्वाद लग जाए तो वह इसको छोड़ने वाले नहीं, मृत्यु वो नहीं आएगी जिसको तुम मृत्यु कहते हो। शरीर नहीं मरेगा, कुछ नहीं मरेगा, सिर्फ एक जो था ही नहीं वो मरेगा, जो भ्रम था वो मरेगा। और भ्रम तो मर ही जाना चाहिए तो अच्छा, भ्रम टूट ही जाए तो अच्छा, इसमें बुरा क्या है? मर ही जाने दो भ्रम को और भ्रम ही मिटेगा। दिया जलने से कभी अंधेरा मरता है? सिर्फ उजाला होता है। अंधेरा कहीं नहीं गया, दीपक को बुझा दो, अंधेरा वहीं। मरेगा सिर्फ अहंकार मरेगा, तुम्हारी मूढ़ मान्यताएं मरेंगी, जो तुमने गलत धारणाएं पैदा कर ली वो मरेंगी और मरनी भी चाहिए। तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम इंद्रियां हो, ये मरेगा, ये मर ही जाना चाहिए अगर तुम नहीं हो तो। और समाधि में जाके पता चल जाएगा कि तुम हो कौन, तुम ये हो, तुम्हें पता चलेगा बखूबी कि मैं कौन हूं। कौन मरा? तुम नहीं। मैं ना मरो, मरे संसारा, संसार मर जाता है। और कबीर संसार किसको कहते हैं? अहंकार को संसार कहते हैं। मोहे मिला जलावन हारा, मुझे तो वो तत्व मिल गया जो कभी मरता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राण, वो मिल गया मुझे। मैं ना मरो, मैं नहीं मरता, मरे भी नहीं। कबीर समाधि के बाद कितने सालों साल जिए, नानक कितने सालों साल जिए, बुद्ध और महावीर कितने सालों साल जिए, घर घर जाकर बताते रहे, गांव गांव में जाकर संदेश देते रहे, मरे। अगर समाधि के बाद मर जाता है व्यक्ति तो बुद्ध तो नहीं मरे, बाबा नानक तो नहीं मरे, तो फिर किससे डरते हो? जब वो नहीं मरे तो तुम कैसे मरोगे? प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं मैं तुम्हें, मत डरो। ये डराने वाले लोग खुदकार, इनको किसी ने डराया, वो भी डरपोक रहा होगा, उसने आनंद नहीं, उसने घूंट नहीं भरी मैं खाने में शराब, तो मस्त नहीं हुआ। मस्ती का राह है, ये मस्तों की टोली है, ये मस्तों की महफिल है। वे हिचक ही चले जाओ। बच्चे पलेंगे, तुम रहोगे और काम ज्यादा बढ़िया ढंग से करोगे, प्रवीणता से करोगे, कुशलता से करोगे, तुम्हारा मन लगेगा काम करने। अब तो झिंझट जाते हो, झुंझला जाते हो, काम होता नहीं तब झुंझलाओगे नहीं, काम करते थकोगे नहीं, आनंद आएगा, काम में भी आनंद आएगा, रस आएगा। संसारिक दायित्वों को बड़े प्रेम से निभा दोगे। किसने कहा बच्चे नहीं पलेंगे? सबके बच्चे पले, कबीर के पले, नानक के पले, सभी के पले। किसके नहीं पले बताओ? कौन किसके बच्चे मरे? ये तुम्हें भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं मूढ़ लोगों के द्वारा,
मूर्ख लोगों के द्वारा, जिन्होंने इस आनंद का पान नहीं किया। इन मूर्ताओं को छोड़। फिर भी डर लगे तो इस रास्ते को छोड़ मत चलो। इस रास्ते दो तरफे मत रहो, दो नावों में सवार मत रहो। आनंद की तरफ खिंचे भी चले जा रहे हो। मृत्यु के भय के कारण कंप भी रहे हो, जा भी नहीं पा रहे हो। ये दोगले मत बनो। मृत्यु तो नहीं आएगी, ये तो पक्का है। ये तो लोगों की कहानियां हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कानों से कानों तक बात पहुंच गई और एक भय बना दिया गया, जो कि भय सही नहीं, भय गलत। कोई मरता नहीं। मोहे मिला जलावन हारा। जिस वक्त समाधि की अवस्था में आपको वो तत्व मिल गया जो कभी मरता ही नहीं, तो मौत खुद भाग जाएगी। मृत्यु से मत डरो। यद्यपि तैयारी रखो, जुआरी तो बनना ही पड़ेगा। तैयारी रखो, मरोगे नहीं। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ। तैयारी रखो शीस देने की, शीस जाएगा कहीं नहीं। वो नकली जो शीस तुमने बना लिया, अपने आप की छवि बना ली कि मैं ये मैं ये मैं ये, वो सभी टूट जाएगा। बस इतना कुछ होने को है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। नकली भ्रम टूटेगा और भ्रम टूट जाना चाहिए। असली ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए। सो इन भयों को छोड़ो। ये गलत है। गलत आदमियों ने फैलाए हैं, जिनको कुछ पता नहीं, जो इस रास्ते में गए नहीं। डरपोक, व्यापारी सदा लाभ की दृष्टि से चलते हैं। यहां एक बार तो शीश हथेली पर रखना ही होगा, अगर चाव है उस रस को पीने का। घबराओ मत, मृत्यु नहीं आएगी। जैसे सोने से पहले मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूं कि घबराओ मत, नहीं मरोगे, ज्यादा फ्रेश होके सुबह उठोगे। ऐसे ही तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि समाधि के बाद मरोगे नहीं, बहुत फ्रेश होके उठोगे। इससे तो मत डरो। ये तो लोक कथाएं हैं, पागलों की इजाद, डरपोकों की इजाद हैं। ये गलत है, इनसे मत डरो। ये व्यर्थ के भ्रम मत पालो, अपनी राह पे चलो। अगर थोड़ी सी भीतर इच्छा है आनंद की, और अगर अभी आनंद संसार से नहीं भरा मन, तो अभी संसार को भोगो। दोगले मत हो, दो नावों में पांव मत रखो। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये काम मत करो। दोनों में से एक को भोग लो, संसार को अच्छी तरह भोग लो। उतर जाओ संसार के भीतर गहरे। फिर परमात्मा की बात सोचो ही मत। जब वैराग्य हो जाए तो त्याग आ जाएगा अपने आप, उसकी फिक्र मत करना। डरना मत, एक राह चुन लेना, इधर या उधर। बीच बिचाले मत रहना, दो नाव पे पांव मत रखना। एक नाव पे सवार हो जाना, निश्चित ही तुम तर जाओ। धन्यवाद।